दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। घर हो तो ऐसा आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, भूमि दोष। आपने नाम सुना होगा। भूमि दोष को पूर्णता तो नहीं, लेकिन थोड़ा आज हम टच करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भूमि पे हैं, आपका ऑफिस है या आपकी दुकान है, मकान है, आप बड़े सुखी हैं और आपने घर चेंज किया, दुकान चेंज की, ऑफिस चेंज किया, तो ऐसा लगता है दुखों के पहाड़ टूट पड़े। तो क्या भूमि दोष होता क्या है? इसके ऊपर कई एपिसोड हो सकते हैं, बाद में भी हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ रोशनी डालते रहेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा हिस्सा एक पेश करना चाहते हैं ब्रीफ में। कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो मेरा ट्रायंगल है, जो बॉडी, बिल्डिंग एंड स्पेस, तो उसमें जो बिल्डिंग है आपका, जो धरती पर है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। यह सच है कि हमारे भाग्य का एक हिस्सा हमारी कुंडली से आता है, हॉरोस्कोप से आता है। भाग्य का एक हिस्सा हमारा भवन से आता है, जिस भवन में हम रहते हैं, और भाग्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जमीन से आता है जिस जमीन पर हमारा भवन बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। वास्तु सब्जेक्ट के अंदर भी भूमि दोष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर शायद कई कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं। तो ये बहुत सारे इशू हैं इसके अंदर कि जिसको हम थोड़ा बहुत आज हम टच कर रहे हैं। भवन का हिस्सा, जो उसकी नींव है, फाउंडेशन है, उसका हिस्सा, और इसको हम कई रूपों में देख सकते हैं कि कई जगह पे जब आप जाते हैं तो आप उस भूमि पे सुखी नहीं रह पाते हैं। आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, वेल्थ खराब हो जाती है, घर में अशांति आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं। कई भूमि ऐसी होती जहां बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, सालों साल तक वो बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाती, पूरी हो गई तो बस नहीं पाती, बेचना चाहो तो बिक नहीं पाती, किराए पे देना चाहो तो किराए पे कोई लेना नहीं चाहता। आप सोचिए ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं, हॉन्टेड बिल्डिंग्स होंगी दुनिया में, तो बहुत सारी समस्याएं निकलती हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं, या भूमि दोष, उसके ऊपर चर्चा है। ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इसको फेस कर रहे होंगे। अब हमारी जमीन के नीचे सकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज दोनों हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी धरती के नीचे की संरचना है और उसमें दबी हुई चीजें हैं, वो हमारे भाग्य का निर्माण करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि भूमि ही आपका भाग्य है, प्रोमिनेंटली, क्योंकि कोई कोई भूमि आपको आसमान को छूने को ले जाती है एकदम से पर लगा के, और कोई कोई भूमि आपको बर्बाद कर देती है। भूमि के नीचे फॉल्ट लाइंस हैं, ज्वालामुखी हैं, चट्टानों की गतिविधियां हैं, पानी के चैनल्स हैं, ये पानी की जो नदियां नीचे जमीन की जो बहती, जो पानी हम निकालते हैं बाहर से, भूगर्भीय पानी के भंडार हैं, रसायन हैं यानी केमिकल्स हैं, खनिज हैं, मिनरल्स हैं, और नीचे जो संरचनाएं हैं उसमें बदलाव होते रहते हैं। अब जो भी नीचे एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो उसका एक ही फल निकलता है, एनर्जी। जी हाँ, नीचे रिएक्शन तो चलते रहते हैं, बहुत रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स हैं, वोल्केनोज हैं, गर्मी है, सब कुछ रिएक्शंस तो होंगे, पानी भी है। तो वो वहां से निकलती ऊर्जा, और वो ऊर्जाएं कई किस्म की हो सकती हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हमारे शरीर को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, हमारे भाग्य को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। कभी कभी ये ऊर्जाओं की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है, जो बाहर निकलती है तो भूकंप का रूप ले लेती है, पूरी पृथ्वी हिल जाती है, हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो धरती के नीचे जो ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढती हैं बाहर निकलने का। अब मुसीबत ये है कि आजकल तो धरती के नीचे हमने भी ऐसी चीजें डाल दी हैं जो हमारी ऊर्जाओं को और नेगेटिव बना देती हैं। सीवर लाइंस हैं, पानी की पाइपलाइंस हैं, बिजली की तारें हैं, केबल्स हैं, टेलीफोन के केबल्स हैं,
अभी नए नए डेटा के जो इंटरनेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके केबल्स हैं, मानव निर्मित कई संरचनाएं हैं। कई बार हम बहुत गहरे गहरे क्या बोलते हैं कि बेसमेंट भी बना लेते हैं, एक एक दो दो तीन तीन माले के। अब हर जगह पे आजकल देखो तो मेट्रो लाइन के पिलर्स आ रहे हैं शहरों में, तो मेट्रो लाइन के पिलर्स भी बहुत नीचे तक जाते हैं। तो धरती का अंदर जो ताना बाना है वो बिखरता है। तो ये जो भी चीज आप अंदर कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ना कहीं। आप सोचते हो कि सर मैंने पिलर बना दिया तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो चलती हैं वो एक विशेष उनकी संरचना होती है और उनका विशेष एक पैटर्न होता है। और भारत में और विदेशों में प्राचीन समय में इनका पूरा ज्ञान था। कई बार इनको ले लाइंस भी कहा जाता है, नॉर्मल लाइंस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल और मेजर लाइंस भी कहा जाता है। जर्मनी और यूरोप में कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये हार्टमैन लाइंस, डॉक्टर हार्टमैन थे एक वैज्ञानिक हैं, उनके नाम से हार्टमैन लाइंस हैं, और डॉक्टर करी लाइंस हैं। हार्टमैन लाइंस वो है जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट की वेस्ट की ओर जाती हैं, और करी लाइंस वो हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाती हैं। ये लाइनें जहाँ भी एक दूसरे कट करती हैं वहाँ पे एक नोडल पॉइंट बनाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हार्टमैन लाइंस भी जा रही हैं, करी लाइंस भी जा रही हैं, तो उनका नोडल पॉइंट डबल नोडल पॉइंट हो जाता है। आप नोट कीजिए, जहाँ भी ये डबल नोडल पॉइंट हो जाता है तो वो बहुत घातक, उनको कैंसर पॉइंट कहा जाता है। तो दुनिया में ज़्यादा करके जो क्रिटिकल डिसीजेज हैं वो इन नोडल पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। जो पेड़ इन नोडल पॉइंट्स पे आ जाते हैं उनके ऊपर फल नहीं लगते। आप सोचिए, अगर पुराने ज़माने में मैं आपको बताता हूँ कि कई बार इंसान को जब मकान बनाना होता था तो उसको ये लाइनों का पता नहीं लगता था कि लाइनें कहाँ से आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अब हमसे ज़्यादा जानकारी पशुओं को होती है, एनिमल्स को होती है, गाय बकरी भैंस इनको होती है। तो कई बार वो मकान बनाते थे तो लैंड को खाली छोड़ देते थे 6-8 महीने को, 1 साल को मकान नहीं बनाते थे। तो वहाँ पे घास उगती थी, तो गाय बकरी भैंस उसको खाते थे। अब ये जो नेगेटिव जो लाइंस हैं एनर्जी की, जो 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे चलती हैं एक दूसरे से, उनके ऊपर जो घास उगती है उसको ये एनिमल्स नहीं खाते हैं, गाय नहीं खाती है। तो पता लग जाता था कि ये लाइंस के ऊपर हमें कोई भी चीज़ नहीं बनानी है। मैक्सिमम एक पिलर बना सकते हैं, मकान के दीवारें बना सकते हैं, लेकिन रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। उस जगह पे गाय जाके कभी नहीं बैठेगी जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उनकी लाइनें हैं, जो हार्टमैन लाइंस हैं, करी लाइंस हैं, या बाकी भी लाइंस जो हैं। तो हम तो इतने एडवांस थे पहले, और अब समय गुजरा तो हम भूलते चले गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध होता देखा जाए तो यहाँ पे दरअसल क्या है कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और नोडल पॉइंट के ऊपर कोई मशीनरी आ जाए तो वो भी फेल हो जाती है। मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर सिस्टम आ जाए वो फेल हो जाते हैं। इंसानों के अंदर कैंसर, ट्यूमरस जो है ग्रोथ होती हैं वो हो जाती हैं। पेड़ों पे, इन जगह पे जो पेड़ होते हैं उन पे फल नहीं लगते। आप कई बार बाग में देखेंगे बहुत सारे पेड़ होते हैं, 100, 200, 500, 1000 पेड़ हैं, कई पेड़ ही नहीं लगते, कई पेड़ों में फल ही नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो नोडल पॉइंट पे हैं, या वो बड़ी नेगेटिव जो लाइंस हैं उनके ऊपर हैं वो, तो वहाँ पे फल लगेंगे नहीं उनके ऊपर, या फल आएंगे तो इतनी कम मात्रा में कि ऐसा लगता है कि पता नहीं, माली भी सोचते हैं इनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, फल क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। कई बार आपको पेड़ों के अंदर बड़ी बड़ी नोट्स मिलेगी, गांठें मिलेंगी, ये इस बात का प्रतीक है। हमेशा आप देखोगे कि जहाँ पे ये नोडल पॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको एंट हिल्स मिल जाएंगी, जो दीमक टाइप के जो एंट हिल्स बनाती हैं वो। और बिल्कुल इसके ऊपर आप देखोगे तो मधुमक्खी के छत्ते आपको मिलेंगे, उनको ये लाइनें सूट करती हैं। बिल्लियों को बहुत पसंद है ये, जबकि डॉग इन लाइनों के ऊपर कभी नहीं बैठेगा, कुत्ता। बिल्लियों को बहुत पसंद है, वो बैठती हैं। तो बिल्ली जहाँ बैठेंगे समझ ली वहाँ पे लाइन है। तो प्रकृति को भी पता है इस बात का, हम ही भूल गए देखा जाए तो। ये जो नेगेटिव लाइनें हैं ये हमारा जो भाग्य है, भूमि से निकलने वाला भाग्य है, उसको निर्धारित करते हैं। और ये लाइनें नाइट के टाइम में और स्ट्रांग हो जाती हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके, ये और स्ट्रांग हो जाते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के समय में भी ये लाइनें और स्ट्रांग हो जाती हैं। और कोई एक व्यक्ति इन लाइनों के ऊपर लंबे टाइम से सो रहा है कुछ साल तक, तो उसको ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्टमक डिसीज हो सकती है, लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बीमारियां हो सकती हैं।
इन बीमारियों में आपके डिप्रेशन है, बुरे ख्वाब आना हो सकता है, ठंड है, खांसी है, लगातार सर दर्द होता है, माइग्रेन है, पिट्यूटरी, किडनी, एड्रीनल, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा हो सकता है, हाथों टांगों में लगातार दर्द जिनके होता है तो इसका मतलब वो उन लाइनों के ऊपर सो रहे हैं। यादाश्त का कमज़ोर होना है, बेचैनी है, भावनात्मक होना है, बुरी आदतों से ग्रसित होना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके भवन में बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपैथिक स्ट्रेस या भूमि दोष की मैग्नेटिक लाइनें हैं, नकारात्मक नेगेटिव लाइनें हैं। उनको आप करेक्ट करवाइए, न्यूट्रलाइज करवाइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें लिख भेजिए। नीचे हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। लेकर एंटना से और बाकी कई यंत्र आते हैं जिनके द्वारा हम इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने के बाद छोटे छोटे उपायों से उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आपको आने वाली भयानक बीमारियों से और प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप भी भूमि दोष से ग्रस्त हैं? क्या आपको भी हेल्थ और वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपके परिवार में भी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं? तो उसका एक कारण आपकी भूमि दोष है। इसको ठीक कीजिए और बहुत विस्तृत विषय है, आगे हम बात करते रहेंगे इस बारे में। तो ध्यान रखिएगा, भूमि दोष को दूर किया जा सकता है, उसके उपाय हैं, डिटेक्ट करने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो घर होता है ऐसा में ये कार्यक्रम भूमि दोष के ऊपर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। और हाँ, नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, परेशानी हो तो लिख भेजिएगा। प्रोफेशनल फीस तो होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हम आपकी मदद कर पाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। लिंक्स ज़रूर आगे भेजिएगा।